आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सिलेक्शन कमेटी ने इमामुल हक और शान मसूद को भी नज़रअंदाज कर दिया। इन दोनों क्रिकेटर्स को शामिल न किए जाने की मुमकिन वजह भी सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में फ़खर जमान की वापसी के साथ मुस्तनद ओपनर के तौर पर सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट कप्तान शान मसूद और टेस्ट ओपनर इमामुल हक को अनफिट साइम अयूब और आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की अदम मौजूदगी में स्क्वाड में शामिल करने से गुरेज किया। बाएं हाथ के टेस्ट ओपनर इमामुल हक, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 72 एक रोज़ा मैचों में 48.27 की औसत से 3138 रन, 9 सेंचुरी और 20 निफ सेंचुरी की मदद से बना रखे हैं। इत्तलात के मुताबिक तजुर्बे और रिकॉर्ड के एतबार से इमामुल हक सिलेक्शन के लिए मजबूत उम्मीदवार थे, ताहम चंद वजूहात की बिना पर उनकी सिलेक्शन को ज़ेर गौर लाने से गुरेज किया गया। इमामुल हक ने पाकिस्तान के लिए आखिरी वनडे 27 अक्टूबर 2023 को चेन्नई में खेला। सेलेक्टर्स इमामुल हक के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़िश्ता माह 6 रोज़ा मैच में एक दिन पहले टीम से अलहदा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहे। इमामुल हक पहली इनिंग में 5 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि दूसरी इनिंग में मोहम्मद हुरैरा के साथ इनिंग का आगाज़ उमैर बिन यूसुफ करते हैं, क्योंकि इमामुल हक तीसरे दिन कोच उमर गुल से इजाज़त लेकर इस्लामाबाद से लाहौर चले गए थे। मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर मोहम्मद हुरैरा को टेस्ट डेब्यू करवाया गया। अलबत्ता दूसरे टेस्ट में सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके इमामुल हक को टेस्ट खिलाने की ख्वाहिशमंद थी। अलबत्ता इत्तलात हैं कि 29 साल के इमामुल हक की फिटनेस पर सवाल उठ गया। इमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2023-24 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी का हिस्सा थे। अलबत्ता बाएं हाथ के ओपनर को फिटनेस पर 2024-25 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद का नाम भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज़ेर गौर था, ताहम 9 वनडे खेलने वाले शान मसूद की सिलेक्शन न होने की 2 वजूहत थी। सिलेक्शन कमेटी ने साइम अयूब की बॉलिंग करने की अहलियत के साथ इस मामले में शान मसूद को नज़रअंदाज किया। दूसरा, सिलेक्शन कमेटी उनकी केप टाउन में 145 रन की बारी के बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान में टेस्ट सीरीज़ में 4 इनिंग में सिर्फ 1 निफ सेंचुरी पर पीछे हट गई। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये जो सूरत हाल इमामुल हक की, शान मसूद की बनी, जो ख़बरें हमारे पास हैं, और उसके बाद आपने किसी मुस्तनद ओपनर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर रख दिया और बाबर आजम से आपने कह दिया कि पैड बांध लीजिए और आप इनिंग का आगाज़ करेंगे फ़खर जमान के साथ। तो 9 एक रोज़ा मैच जो आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में साइम और शफीक के साथ खेले, अब आप चैंपियंस ट्रॉफी में एक नए ओपनिंग पेयर के साथ एंटर होंगे। इनके पास ऑप्शन तो मौजूद थे। अब्दुल्ला शफीक अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि इंडिया में भी वर्ल्ड कप में अच्छा खेला था और यहाँ पाकिस्तान में भी अच्छा ही खेलते। प्लेटफॉर्म आई उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स में आई है, वनडे में भी आई, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स को वजह बना के वो तकरीबन बाहर ही हो गए, अनाउंस भी हो गई टीम। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला उस वक्त हुआ जब साइम अयूब अनफिट हुए। उस वक्त ये होप हो गई थी या तो शान मसूद टीम में आएंगे या दूसरे जो हैं वो इमामुल हक हो सकते हैं, क्योंकि फ़खर जमान के साथ भी जो सलूक किया जा रहा था वो नज़र आ रहा था। सबसे जो वीक डिपार्टमेंट हमें अनाउंस होने से पहले जो लग रहा था और अभी भी है, वो हमारी ओपनिंग स्लॉट है। सही, इमामुल हक और फ़खर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में, दोनों की। एक की 9 सेंचुरीज हैं, एक की 10 हैं, और शायद बाबर आजम की 19 या 20 सेंचुरीज हैं। बाबर की जो सेंचुरीज हैं इनकी बड़ी पार्टनरशिप के बाद बनी है। इन दोनों की पार्टनरशिप बाबर, तो ये टीम का ट्राइकर बनता है, जिसकी वजह से बड़ी सक्सेस मिली हमें ओडीआई में। सही, अब सब कुछ चेंज हो गया। अब अब्दुल्ला शफीक है नहीं और साइम अयूब, जिनकी बदौलत हम 3 मैचेस जीते, एक ऑस्ट्रेलिया में और 2 साउथ अफ्रीका में जीते, वो है नहीं। और फ़खर वापस आ रहे, अंडर प्रेशर होंगे, लेकिन वो गुड प्लेयर है, वो किसी वक्त भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो ये जो ओपनिंग का जो मसला है, मेरे ख्याल से एक मुस्तनद ओपनर जिस तरह आपने कहा होना चाहिए था। अगर आपको यंग प्लेयर पे भी जा सकते हैं तो हसीब उल्लाह को हम बना नहीं पाए, हमने टूर बहुत करा दिए होंगे। हसीब ऐसे प्लेयर है जिनका अराउंड 50 प्लस उनका स्ट्राइक वो एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी 88 का है, तो वो एक प्लेयर रहते थे। उस पर फोकस दी हमने उस्मान को कि उस्मान ओपन भी कर लेंगे और विकेट कीपिंग भी कर लेंगे। दोनों में T20 की हद तक मैं मान सकता हूँ बिल्कुल वो है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं थी तो उस्मान खान को एज ए ओपनर शायद अपनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अब। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि हमारे पास 5-6 प्लेयर्स मौजूद थे, जिसमें फ़खर हो गए, अब्दुल्ला हो गए, इमाम हो गए, शान हो गए और उस्मान हो गए, हसीब भी। इनको हम प्रॉपर तरीके से खिला ही नहीं सके और दूसरे ममालिक वाले ट्राई कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे होते हैं। अभी कल के मैच में अभिषेक शर्मा ने 100 किया, हालांकि उनके पास साय सुदर्शन भी मौजूद है, उनके पास शुभमन गिल भी मौजूद हैं, उनके पास
जायसवाल भी मौजूद है, तो क्या है वो अपने प्लेयर को ट्राई टेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कोई आला नहीं है, कोई मेयार नहीं है जिसपे हम प्लेयर को परख सकें और फ्यूचर उसका बना सकें। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ही नहीं कर, बल्कि वो 8 साल बाद होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने एजाज़ का दिफा भी कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2017 में इंग्लैंड में होने वाले आईसीसी इवेंट में सरफराज अहमद की क़यादत में कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल सिर्फ 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो मौजूदा टीम का हिस्सा बन सके हैं। इसके अलावा 12 क्रिकेटर्स में कई क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं और कुछ क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ड्रॉप हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की चैंपियन टीम की क़यादत सरफराज अहमद ने की, जो अब इस टीम का हिस्सा नहीं। ओपनिंग बैटर अहमद शहजाद, साबिक कप्तान अजहर अली, मिडल ऑर्डर बैटर हारिस सुहेल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, साबिक कप्तान शुएब मलिक, फास्ट बॉलर हसनी, फास्ट बॉलर जुनैद खान, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और फास्ट बॉलर रोमान रईस मौजूदा टीम में शामिल नहीं है। सिर्फ तजुर्बे का बैटर बाबर आजम, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और ओपनर फ़खर जमान ही मौजूदा स्क्वाड का हिस्सा हैं। फ़खर जमान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाकर टीम को चैंपियन बनवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया था। तो राशिद लतीफ़, जाने से पहले मैं आपसे ये जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग, भारत के एक्स कोच रवि शास्त्री और एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि फ़ाइनल में कौन सी 2 टीमें होंगी, सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें होंगी। आपका भी बड़ा वसी तजुर्बा है, इस खेल को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके सामने है, टीम के चुनाव के ऊपर आप अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। तो अगर यही सवाल मैं आपके सामने रखूँ कि सेमीफाइनल की 4 टीमें आपके ख्याल में कौन हो सकती हैं? 4 टीमें का करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस ग्रुप से पाकिस्तान जाहिर सी बात है जो जिस मुल्क का होता है कोशिश करता है उसका नाम जरूर है। पाकिस्तान इंडिया को यहाँ से निकलना चाहिए, निकलेगा कौन ये नहीं पता। वहाँ से जो लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हाइप मिलती है, लेकिन इस दफा साउथ अफ्रीका लगता है, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका उस ग्रुप से निकल सकते हैं। तो इस दफा थोड़ा सा लग ऐसा रहा है कि पिचेस के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। कोई अच्छी टीम एक टॉस हारने की वजह से बाहर हो सकती है, ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा हो सकता है पाकिस्तान में, सेमीफाइनल या राउंड के मैचेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी।